नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस सीरीज़ में जिसका नाम है डीप वर्क। मेरे पिताजी बचपन से चाहते थे, मतलब जब मैं छोटा सा था तो बताते थे एक डॉक्टर थे, उनके पास गए और उनको 2-3 घंटे वेट करना पड़ा ओपीडी में। और उसी समय मेरे पिताजी ने डिसाइड कर लिया मेरा बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। अब उनको क्या पता उनका बेटा क्या बनना चाहता है, क्या बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है ना, ज़्यादातर लोग दुनिया में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए आपको उसे डीपली करना होगा। आज मैं वीडियो देख रहा था, सौरभ जोशी के 2 वीडियोस देखे मैंने पुराने। और वो जब अपने कैमरे को लेकर के, बड़ा सा कैमरा था उसके पास, 2 कैमरे थे। मुझे लगता है जैसे ही उसने पैसे कमाए थोड़े बहुत, मतलब उसके पास 2-3-4 लाख रुपए आए, उसके अपने पैसे होंगे, उसने एक कैमरा खरीदा अच्छा सा, और एक सस्ता लैपटॉप खरीदा, और एक गोप्रो खरीदा। और गोप्रो हमेशा अपने हेलमेट में बांध कर ट्रैवल करता था, और जब बाइक चलाता था तो बात करता था कि दोस्तों हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आज मैंने देखा उसमें अपने छोटे भाई के साथ में एक पार्क में गया है, और खुद एक वीडियो बना रहा है अपने कैमरे से, और अपने भाई से भी बनवा रहा है। उस पूरे को कंपाइल किया है। एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि वो इस काम को बहुत डीपली करता है। उसने बोला ये चीज़, उसने कहा देखिए पार्क में सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा, कोई व्लॉगिंग जानता ही नहीं है। बल्कि 2 लोग आए उसके पास बात करने के लिए, बोले थे क्या कर रहे हो? 2 लोग स्ट्रेंजर्स आए थे। एक बूढ़ा आदमी था, तो उनको पूछता है आप कौन है? उसने बताया मैं ये हूँ। तो बोलते हैं आप ब्राह्मण हैं? उसने कहा हाँ। तो मैं हम भी ब्राह्मण हैं। फिर एक और लड़का आया उसके पास, उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने बताया, नाम वाम बताया। बोलता है ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आप भी सब्सक्राइब कर लेना। और फिर उसने ये भी कहा स्क्रीन पर कि मैं इतना मोबाइल नहीं चलाता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होती है वो कैमरे के साथ में बात करना होता है, सबसे ज़्यादा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का लेसन यही है। हम लोग 4 डिसिप्लिन्स पढ़ने वाले थे। सबसे पहला डिसिप्लिन है फोकस ऑन वाइल्डली इम्पॉर्टेंट। आपके दिन भर में जो 100 काम है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उस चीज़ पे फोकस करो। अच्छा, इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन से काम हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे, और आपको उस पर फोकस करना है। और वो कौन से काम हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे नहीं लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आप खुद ही कर रहे हैं, किसी और से भी करा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, क्या बनना है, उसमें ढेर सारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट। ये किताब है, इसके ऑथर कहते हैं आप जितना ज़्यादा करने की कोशिश करते हो उतना ही कम आप एकम्प्लिश कर पाते हो। ये लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल काम करना चाहते हो, डीप वर्क करना चाहते हो, तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स पे फोकस करो। दिस सिंप्लिसिटी will help focus an organization's energy to a sufficient intensity to ignite real result. अगर एक कंपनी भी एज ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ बहुत कम 2-4 चीज़ें हैं उसके ऊपर पागलों की तरह फोकस करते हैं, तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो रियल रिजल्ट चाहिए वो दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल्स हैं। बड़ी मम्मी बता रही थी उस दिन कि उसके जो सीईओ हैं, जब पिछली बार आए थे इंडिया, तो इंडिया में कितने 1 मिलियन चैनल थे? 11,000। और अब कितने हैं पता है? 11,000 और 15,000, ये डिफरेंस है। और जब वो अगली बार आएंगे तो कितने होंगे? 50,000 हो सकता है। अब जो 1 मिलियन पहुंचेंगे, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन पहुंचेंगे, वो कौन से होंगे? ये वो लोग होंगे जो पहले तो अपने स्मॉल नंबर्स ऑफ एम्बिशियस आउटकम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम 1 मिलियन चैनल नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे गोल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि हमको ये करना है, और फिर उसके ऊपर घंटों घंटों बिताएं। जब आपसे जनरली बोल दिया जाता है ना, जो भी काम करो गहरे से करो यार, डीपली करो, ये आपको बहुत खुश नहीं करेगा। आज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की। आज मैं सर्च कर रहा था कि इंडिया में टॉप 10 व्लॉगर्स कौन कौन से हैं। मैंने प्रॉपर चैट जीपीटी में इसको सर्च किया। उसने बताया कि सौरभ जोशी 6 नंबर पे है, फर्स्ट पे कोई और है, सेकंड पे कोई और है। जो बड़ा अजीब लगा। तो मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है सबको चेक किया। मोस्ट ऑफ देम, उनके सब्सक्राइबर्स सौरभ जोशी से ज़्यादा है, जबकि वो नए हैं, लेकिन उनके व्यूज़ कम हैं, उनकी कमाई कम है। पता है क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर ने शॉर्ट्स बनाया है और शॉर्ट्स में आपकी कमाई 10 मिलियन अगर होती है, व्यूज़ होते हैं, तब जाकर के मुश्किल से उतना पैसा मिलेगा जितना एक लॉन्ग से 1 मिलियन से मिलेगा, वो भी कम मिलेगा उससे। और एक चीज़ मैंने खोजी, सौरभ जोशी ने आज तक एक भी शॉर्ट नहीं बनाया, नॉट इवन अ सिंगल शॉर्ट। क्यों? बिकॉज उसने पूरी तरह से किस पर फोकस किया है? पैसे पे, मेन वीडियो पे, उसी को रिफाइन करते गया। आप जब अपने आप को बताते हैं बॉस मुझे ये एक या दो चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, तब आपको अपने अंदर से मिलेगा स्टेडी स्ट्रीम ऑफ एंथुजियाज्म। आपको किसी भी काम करने के लिए चाहिए अंदर से एनर्जी, बार बार कि यार ये नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट थॉट। वो एक चीज़ या दो चीज़ करते हैं तब आप हर चीज़ को, आप खाना बना रहे हैं उसको भी बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके कर रहे हैं, आप बैंक में जाके काम कर रहे हैं, ढेर सारे काम है, दिन में 100 काम है, हर चीज़ को आप डीपली करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे। ये मुझे बड़ी पावरफुल चीज़ लगी उस बच्चे की। बोलता है मैं इन लोगों की तरह वीडियोस नहीं देखता हूँ। वो पूरे पार्क में एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उसने कहा जब आप बाहर घूमते हैं और स्ट्रेंजर से बात करते हैं, अजनबियों से, तब आपको वीडियोस में बात करना आता है। वो खोज रहा था कोई आदमी मुझसे बात करने को आ जाए, कैमरे में उससे बात करूं, लेकिन सब क्या कर रहे थे? ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे? अपना मोबाइल देख रहे थे। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा वो। कहता है, सब लोग मोबाइल देखते थे, मैं नहीं देखता हूँ इतना मोबाइल। कह रहे हैं डेविड ब्रूक्स नाम का एक आदमी था, उसने एक आर्टिकल लिखा था 2014 में, आर्ट ऑफ फोकस। वो कहता है अटेंशन का वॉर है इस समय दुनिया में, अगर उसमें जीतना है तो आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को नो मत बोलिए कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आप एक ऐसी चीज़ लीजिए, टेरिफाइंग लॉन्ग, कोई बहुत बड़ी चीज़, और उसको आप पागलों की तरह करिए, तो वो क्या करेगा? बाकी सब चीज़ों को बाहर भगा देगा। बोलते हैं जब मैं 4DX के ऊपर काम कर रहा था तो मैंने अपने लिए एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट गोल, पब्लिशिंग 5 हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड पेपर, बहुत अच्छा डीप पेपर लिखूंगा और पीयर रिव्यूड होगा। जानते हैं पीयर रिव्यूड क्या होता है? क्या? आस इन कलीग्स, फ्रेंड्स नहीं, जो उस ब्रांच में अच्छे लोग हैं। अगर मुझे साइकोलॉजी में कोई पीयर रिव्यूड पेपर लिखना है तो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो वर्ल्ड रिनाउंड हो। दिस गोल वॉज एम्बिशियस, और ये कोई छोटा मोटा गोल नहीं था, ये बहुत बड़ा गोल था, और अगर ये मैं कर पाता तो इसके रिवॉर्ड भी एकदम क्लियर थे। तो इस तरह से इन्होंने अपना मोटिवेशन को कायम रखा। क्लियर है कि आप कोई एक या दो चीज़ उठाइए जो मुझे इस साल में करना है, और उसी को खूब डीपली करिए, खाली सुपरफिशियली नहीं कि मुझे इस पूरे 365 दिन में मुझे वीडियोस बनाने हैं, नहीं। 365 दिन में मुझे कल से आज डीप, आज से परसों डीप, खाली फॉर्मेलिटी नहीं करना है। जैसे वैभव बता रहा था, जैसे बताया था ना कि जो वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियंस थे और जो एवरेज चेस चैंपियन थे, मतलब एवरेज चेस प्लेयर, दोनों ने 10,000 घंटे दिए। लेकिन आप ऐसा गोल बनाइए कि उस पर डीपली घुसें, ताकि आपको लगे कि वाह यार। इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूँ ब्लॉगर्स को, खासतौर से सौरभ जोशी को। तो आज का पहला डिसिप्लिन क्या है? फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट। पहले डिसाइड करिए कि कौन सा वो वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल है। और गोल मतलब वो नहीं जो आपको अचीव करना है, गोल मतलब वो जो आपको करना है। मुझे बहुत खुशी है, शिरीष ने हमारा वेबसाइट को पब्लिश कर दिया। आज गूगल करेंगे तो वेबसाइट मिलेगा और हम लोग उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब कल इसको और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, उसमें टेस्ट्स का नाम डालेंगे। हमारे पास रिम्पी स्कैन का डोमेन नेम पड़ा है, हम डाल सकते हैं। तो उस डोमेन पर हम पेशेंट्स को दोनों चीज़ें कर सकते हैं, उनको हम उनकी रिपोर्ट दे सकते हैं और उसी में हम अपना टेस्ट का नाम भी बता सकते हैं। इट्स अ ग्रेट फाइंडिंग, फर्स्ट स्टेप। अब इसी को ऐसा बनाएंगे कि पूरे साल भर में मज़ा आ जाए। वन सिंगल गोल फॉर श्रीश एंड बड़े पापा, फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल, राइट? थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।